स्वागतम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का तृतीय पाठ जिसका नाम डीजी भारतम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। डीजी भारतम का अर्थ होता है डिजिटल इंडिया। इस योजना से आप बिल्कुल परिचित होंगे। अब इस पाठ के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। जो पाठ है इसमें हम लोगों को इंटरनेट से होने वाले लाभों के विषय में बताया गया है। अब हम लोग इंटरनेट से होने वाले लाभों के बारे में या इस पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक क्लिक द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। यह ज्ञान का सागर है जिसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सभी जानकारियाँ, सभी सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः हम किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय तक जाने की आवश्यकता होती थी या होती है, परंतु अब हम घर बैठे उसे इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध हैं। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। यह मनोरंजन का मुफ्त साधन है। इससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में सक्षम भी हो सकते हैं। इसकी कभी छुट्टी नहीं होती। यह हमें हर समय हर टाइम उपलब्ध रहता है। अब हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है संपूर्ण विश्व अर्थात पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, मनसी मन में, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, काल परिवर्तनेन समय बदलने से, आरब्धम शुरू किया गया, अनंतरम इसके बाद या बाद में, कर्गदस्य कागज का, लेखन कार्यम लिखने का काम, प्रविधि तकनीक या विधि, एव ही श्रुति परंपराया सुनने की परंपरा के द्वारा, अद्य आज। अब इस पाठ को हम लोग देखते हैं। इस पाठ का पहला वाक्य है अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते अर्थात आज पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। डिजिटल इंडिया को बहुत चर्चा में है। सब लोग इसकी चर्चा करते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आजकल इसकी चर्चा हो रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कह रहा है अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते अर्थात इस पद का क्या भाव है, क्या तात्पर्य है, ऐसा मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस शब्द का क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है, ऐसा मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा होता है। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे अद्य वर्ड है तो अद्य अर्थात आज होता है और ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। इत्यस्य का संधि विच्छेद इति जोड़ अस्य होगा। इति जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। इसका मतलब ऐसा होता है और यह किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। अगला वाक्य है काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते अर्थात समय बदलने के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ
समय में परिवर्तन आने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता यानी ज़रूरत में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे ही मनुष्यों की ज़रूरत में भी परिवर्तन यानी बदलाव आ रहा है। अगला है प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, अर्थात पुराने समय में, प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान यानी शिक्षा का आदान प्रदान यानी शिक्षा देना और ग्रहण करना मौखिक रूप से होता था, मुंह से बोल करके किया जाता था। यहाँ पे काल परिवर्तनेन सह जो वर्ड है उसको देखेंगे कि सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है सहार्थी तृतीया सूत्र के अनुसार, इसीलिए यहाँ पे काल परिवर्तनेन यानी परिवर्तनेन में तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सह है। अब व्याकरण देखते हैं। जैसे अपि अर्थात भी, ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। मौखिकम जो है इसमें ठक प्रत्यय लगा हुआ है। मुख जोड़ ठक अर्थात मौखिकम, मुंह के द्वारा बोलकर, मुंह के द्वारा बोलकर शिक्षा दी जाती थी पहले। तो यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय विच्छेद मौखिकम का करेंगे तो मुख जोड़ ठक होगा। वैसे ही अगर समाजिका का करें तो समाज जोड़ ठक होगा। लौकिका का करें इसी के आधार पे तो लोक जोड़ ठक होगा। अगला वाक्य है विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते क्षमा। अभी हमने पढ़ा कि ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप या तो मौखिक रूप से किया जाता था या और विद्या सुनकर ग्रहण करने की परंपरा थी। ज्ञान का यानी शिक्षा जो ग्रहण किया जाता था या दिया जाता था या लिया जाता था वो या तो सुनकर ग्रहण किया जाता था और नहीं तो मुंह से बोलकर बताया जाता था, समझाया जाता था या उसे ग्रहण किया जाता था। अगला है अनंतरम तालपत्रो उपरि भोजपत्रो उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। कह रहा है कि बाद में यानी इसके बाद ताड़ के पत्तों के ऊपर, ताड़ एक वृक्ष होता है, ताड़ के पत्तों के ऊपर और भोज के पत्तों के ऊपर, भोज भी एक वृक्ष का नाम है, बाद में इसके बाद ताड़ के पत्तों के ऊपर और भोज के पत्तों के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ यानी शुरू किया गया। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे अनंतरम, इसका अर्थ होगा इसके बाद या बाद में। ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। तालपत्र ऊपरी का संधि विच्छेद तालपत्र जोड़ ऊपरी होगा। भोजपत्र ऊपरी का संधि विच्छेद भोजपत्र जोड़ ऊपरी होगा। आरब्धम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद आ जोड़ रभ जोड़ कत होगा। लेखन कार्यम जो वर्ड है तो उसका अर्थ हमने लिया लिखने का काम। तो यहाँ पे काम की बात की जा रही है तो अंतिम पद प्रधान हुआ और लिखने का बोल रहे हैं तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। लेखनस्य कार्यम इसका समास विग्रह होगा और इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष हुआ और यहाँ पे अंतिम पद प्रधान है इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। आज के लिए बस इतना ही। बाकी पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।